नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शाकू क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज 3 जनवरी 2024 है, तो आज का जो करंट अफेयर्स है उसके कुछ एमसीक्यूज़ मैं लेकर के आई हूँ आपके सामने, जो आपके सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा और इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। आप JCURT की तैयारी कर रहे हैं, धर्म शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपका करंट अफेयर्स आपको जानकारी होना जरूरी है। तो हम 2024 के 3 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में आज हम जानेंगे कि आज 3 जनवरी में करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो देखते हैं इसमें जो MCQs बनाए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए गए हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो जो ये करंट अफेयर है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और आज का करंट अफेयर आज 3 जनवरी है, तो आज का करंट अफेयर्स जो है वो हम देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। किस क्रिकेट खिलाड़ी को किस अवार्ड से, अर्जुन पुरस्कार से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, अर्जुन अवार्ड। और आप सभी जानते हैं ये जो अर्जुन अवार्ड है ये किसके लिए दिया जाता है, खेल पुरस्कारों में दिया जाता है। ये खेल का पुरस्कार है और अर्जुन अवार्ड जो है वो खेल के लिए, खेल में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उस खिलाड़ी को दिया जाता है। और इसमें जो धनराशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है आप जानेंगे। वो दी जाती है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। और अर्जुन की कांसे की प्रतिमा, कांसे की प्रतिमा जो है वो दी जाती है। ये हमने बात करी किसके बारे में, अर्जुन अवार्ड के बारे में। तो इस प्रश्न में पूछा गया है किस क्रिकेट खिलाड़ी को, क्रिकेट के खिलाड़ी के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जो हैं वो भारतीय क्रिकेटर हैं और उनको क्या किया जाएगा, अर्जुन पुरस्कार क्रिकेट के क्षेत्र में उत्कृष्ट खेल के लिए दिया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो जो ये PM विश्वकर्मा योजना है इसके बारे में जानेंगे कि ये PM विश्वकर्मा योजना आखिर है क्या। तो पहले तो इसका उत्तर देखते हैं, PM विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो PM विश्वकर्मा योजना के लिए आवंटित किए गए हैं 13,000 करोड़ रुपए। तो इसका जो उत्तर है वो है उत्तर ऑप्शन नंबर D, 13,000 करोड़ रुपए। और ये क्या है, ये PM विश्वकर्मा योजना ये है क्या। तो ये जो PM विश्वकर्मा योजना है ये की गई है किसके लिए, कारीगरों और शिल्पकारों के लिए ये योजना को लॉन्च किया गया है। मतलब छोटे जो कारीगर और शिल्पकार हैं आप संग संग इनके बारे में भी जानते रहें। कारीगरों व शिल्पकारों को वित्तीय सहायता देने हेतु PM विश्वकर्मा योजना को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और कब लॉन्च किया गया ये, तो ये लॉन्च किया गया है 17 सितंबर 2023 को। इसकी लॉन्च डेट है PM विश्वकर्मा योजना की 17 सितंबर 2023। और ये PM विश्वकर्मा योजना के लिए तो आवंटित रुपए कितने किए गए हैं, तो वो किए गए हैं 13,000 करोड़ रुपए। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे तीसरा प्रश्न ये आता है कि भूमि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है। भूमि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है। तो भूमि राशि पोर्टल जो होता है इसमें भूमि का लेखा जोखा किया जाता है कि किसके पास, किस किसान के पास कहाँ से कहाँ तक की भूमि है। तो ये सड़क और परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर C में इसका उत्तर है। ये सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, क्योंकि मंत्रालय पूछा गया है तो उसी की पहल है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ये पहल है। क्या, कौन सी, भूमि राशि पोर्टल। इसके बाद देखेंगे हम अपना
चौथा प्रश्न वो है, हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीती है? हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता? तो ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, पहले तो प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे। तो इसका प्रश्न का उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती किसने है? तो वो जीती है ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के द्वारा ये ट्रॉफी जीती गई है। और ये जो अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी दी जाती है जो यूनिवर्सिटी के गेम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें लिखेंगे ऑल इंडिया, ये ऑल इंडिया लेवल पर ये ट्रॉफी प्रदान की जाती है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, अर्थात जितनी भी हमारे देश में यूनिवर्सिटी होती हैं और उसमें जो गेम्स कराए जाते हैं उसमें जीतने पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को दिया जाता है। और इसमें जो धनराशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 15 लाख, 15 लाख प्लस ट्रॉफी, इसमें 15 लाख रुपए और ट्रॉफी प्रदान की जाती है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। और ये किसको दी गई है इस बार? इस बार दी गई है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? कौन सा पोर्टल की बात कर रहे हैं यहाँ? राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल, ये किसने किया है लॉन्च? ये लॉन्च किया है प्रहलाद जोशी ने। इसका उत्तर क्या होगा? प्रहलाद जोशी इसका सही उत्तर है। तो और ये पोर्टल है क्या? ये पोर्टल जो है वो इसका उद्देश्य जो है, राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल का जो उद्देश्य है वो है भूविज्ञान की जो डेटा की पहुंच है वो सभी तक पहुंचाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसका जो लॉन्च डेट हुआ है, इसको लॉन्च कब किया गया था? तो ये 19 दिसंबर, अभी हाल में ही इसको किया गया है, 19 दिसंबर 2023 को इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया। लॉन्च डेट इसकी अगर याद आप रखें तो वो है 19 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? भूविज्ञान के बारे में सबको पता लगना। और इसको लॉन्च किसने किया? तो ये किया था प्रहलाद जोशी ने। और ये हैं कौन? प्रहलाद जोशी जो हैं वो हैं कोयला व खान मंत्री हैं, ये कोयला व खान मंत्री हैं, माइनिंग एंड कोल जिसको बोलते हैं वो मिनिस्टर हैं ये प्रहलाद जोशी, इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद 5वें क्वेश्चन के बाद अगला आएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भारत के किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत करी? भारत के किस क्षेत्र में? भारत का क्षेत्र पूछा गया है और क्या शुरुआत पूछी गई है? शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान। शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई है भारत के? तो वो हम जानेंगे। उसका सही उत्तर होगा आर्कटिक क्षेत्र। भारत के आर्कटिक क्षेत्र में शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की क्या करी गई है? शुरुआत की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न है, किसे हाल में ही भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? मतलब हम बात कर रहे हैं भूटान की। ये जो अवार्ड दिया जाता है कहाँ दिया जाता है? भूटान में। और कौन सा है? नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। इस अवार्ड को किसे हाल में ही प्रदान किया गया है? तो ये हम जानेंगे। तो नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल किसको सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है पूनम खेत्रपाल सिंह को। पूनम खेत्रपाल सिंह।
और ये अवार्ड नाम से ही पता है कहाँ का है, भूटान का है, भूटान का ये अवार्ड है। और जो ये पूनम खेत्रपाल सिंह हैं, ये कौन है, ये हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की दक्षिण पूर्व एशिया की कौन है, ये निदेशक हैं, दक्षिण पूर्व एशिया की निदेशक पूनम खेत्रपाल सिंह, ये हैं दक्षिण पूर्व एशिया की WHO की कौन है, ये निदेशक हैं। इन्हीं को नेशनल ऑर्डर ऑफ गोल्ड मेडल अवार्ड प्रदान किया गया है, जो कि कहाँ का है, भूटान का है। इसके बाद हम अगला जो प्रश्न है उसके बारे में देखेंगे। 7वें के बाद प्रश्न आता है अगला 8वां। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में किसको सम्मानित किया जाएगा? तो ध्यानचंद खेल रत्न जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हॉकी के क्षेत्र में इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। और किसे प्रदान किया जाएगा? इसको प्रदान किया जाएगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईज रंकी रेड्डी को, इन दोनों को, अर्थात इसका ऑप्शन है ए और बी दोनों, चिराग शेट्टी और सात्विक कसाई राज रंकी शेट्टी को ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। और खेल रत्न पुरस्कार जो है इसमें ये हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें धनराशि दी जाती है 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए की धनराशि इनको प्रदान की जाती है। इसके बाद 8वें के बाद अगला क्वेश्चन जो आता है उसको देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 9वां क्वेश्चन है कि IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? अर्थात IPL के जो दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है, पूछा जाएगा। यदि दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? पैट कमिंस। पैट कमिंस को IPL में किस टीम ने क्या किया है? खरीदा है। IPL में क्या होता है कि खिलाड़ियों की बोली लगती है, तो IPL में पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? तो ये जानेंगे कि IPL में दिल्ली कैपिटल्स ने इनको खरीदा है, दिल्ली कैपिटल्स ने इनको खरीदा है। और पैट कमिंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का सदस्य जो है वो रमन सिंह को चुना गया है। इसका उत्तर होगा रमन सिंह। और ये कब चुना गया? 15 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष रमन सिंह को चुना गया है। इसके बाद अगला प्रश्न, PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर का नाम क्या है? तो वो स्ववेद महामंदिर, स्ववेद महामंदिर। और किसने किया उद्घाटन? PM मोदी ने। तो ये 3 प्रश्न इसी से ही बन गए। किस शहर में किया है? तो ये शहर में ये किया गया है वाराणसी में। और ये कैसा सेंटर है? ये योग का सेंटर है, योगा सेंटर है, योग सेंटर। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन या योग सेंटर है। और ये कहाँ पर है? वाराणसी में। इसके बाद अगला प्रश्न आएगा, वो है हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की? किस देश के शासक के निधन के बाद हमारे देश में क्या किया गया? राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। तो वो था कुवैत के शासक। कुवैत के शासक के निधन के बाद किया गया था 1 दिन का राजकीय शोक हमारे भारत में। इसका उत्तर होगा कुवैत। इसके बाद 13वां प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन है? 500 से ज्यादा विकेट लेने वाले, 500 से अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज किस नंबर के? 8वें। वो हैं नाथन लियोन।
नाथन लियोन इसका उत्तर है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं, गेंदबाज हैं और 500 से ज़्यादा इन्होंने क्या लिया है? विकेट लिया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, इजराइल ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? अर्थात भारत में जो नया राजदूत, इजरायली राजदूत हैं, वो कौन है? उनका नाम हम जानेंगे, तो वो है रूबेन अज़ार। ऑप्शन नंबर सी, रूबेन अज़ार। ये क्या है? भारतीय राजदूत हैं इजराइल के, रूबेन अज़ार। और इनको कब किया गया है? 17 दिसंबर 2023 को इन्हें राजदूत बनाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, और आज का 3 जनवरी का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, ये गलत लिख गया, सबसे ऊंची चोटी है, ये मोटी नहीं है, सबसे ऊंची चोटी माउंट विसन पर सफल चढ़ाई की है। तो अंटार्कटिका की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट विसन। आपको पता चल गया अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विसन है। और इसकी जो चढ़ाई करी है किस भारतीय ने करी है? तो ये करी है शेख हसन खान ने। शेख हसन खान, ऑप्शन नंबर सी, शेख हसन खान ने माउंट विसन पर क्या करी है? सफल चढ़ाई करी है। और इस माउंट विसन की अगर ऊंचाई की बात करी जाए तो 4892 मीटर ये ऊंचा पहाड़ है। ऊंचा क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट विसन। इसकी जो चढ़ाई करी किस भारतीय ने करी पहली बार? तो वो करी शेख हसन खान ने। आज 3 जनवरी का 15 क्वेश्चन का जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। आगे जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा अगले दिन का, उसमें हम मिलेंगे। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक आगे पहुंचाएं, जिससे सभी को सामान्य ज्ञान के इस करंट अफेयर्स की जानकारी मिलती रहे। जुड़े रहिए आप सभी इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ। धन्यवाद।